ये क्या है? यहाँ तो हजारों पौधे होंगे। इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है? मेरा गैजेट भी नहीं है। एनर्जी फील्ड का पता कैसे लगाएंगे हम? एक सेकंड। प्रॉब्लम तो पौधा ढूंढने में थी ना, अब तो इतने सारे मिल गए, तो अब क्यों रो रहे हो? क्योंकि टाइगर, इन सारे पौधों में से सिर्फ एक ही संजीवनी बूटी है। लेकिन इतने अंधेरे में ढूंढेंगे कैसे? अंधेरे का इलाज है मेरे पास, ये टॉर्च। मगर पहचानेंगे कैसे? ऊर्जा शक्ति के अलावा संजीवनी बूटी को पहचानने का और कोई तरीका नहीं। मतलब हम इतने अंधेरे में तीर चलाने आए, वो भी बिना कमान के? वाह! अगर भस्मा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो वो लड़कियां कभी फिर मानव नहीं बन पाएगी। हमें संजीवनी बूटी को ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे? कैसे भाग गई एक लड़की, अकेली, कमजोर, साधारण, असुरों को चकमा देके कैसे भाग गई? वो बक्से वाली लड़की, वो साधारण कैसे? मतलब उसने जब सुरक्षा कर्मियों पर वार किया, मैं तो देखते ही रह गया। इतनी शक्तिशाली लड़की साधारण कैसे हो सकती भस्मा जी? अच्छा, इतनी शक्तिशाली थी वो, तो इनाम तो बनता है। अपनी लापरवाही को दूसरे की शक्ति का नाम दिया। इतना इनाम तो बनता था महाशक्तिशाली भस्मासुर के सामने एक तुच्छ लड़की की शक्तियों की तारीफ करना। हो ना हो, उस लड़की से दोबारा मुलाकात तो होगी। हनुमान जी को भी तो यही दुविधा हुई थी, इसीलिए तो वो लंका से पूरा पहाड़ ले आए थे। गौरी, नाउ डोंट टेल मी कि तुम्हें इस हेल्प के लिए हनुमान जी के पास जाना। जयंत जी, समय निकलता जा रहा है, हमें बड़ी चिंता हो रही है। मध्यरात्रि होने को है। रात का अंधेरा उनके अंदर के इंसान को निकल जाएगा। अगर उनकी इंसानियत खत्म हो गई तो हमारी दुनिया में उनका अस्तित्व खत्म, यानी कि मौत के बराबर। फिर संजीवनी बूटी का कोई काम ही नहीं। संजीवनी बूटी बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन मरे हुए को वापस लाना, वो एक क्षण। इलाज हर बीमारी का, हर घाव का। गौरी, गौरी, ये क्या? गौरी, तुम क्या कर रही हो? हमारा कार्य सफल हुआ जयंत जी, यही है संजीवनी बूटी। अब हम लड़की को बचा सकते हैं। ओके मिसी, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। हम तुम्हें अवश्य बताएंगे परिजात, लेकिन अभी हमारे पास में श्वास लेने का भी समय नहीं। मध्यरात्रि होने को है। अगर हमने अभी उन लड़कियों को असुरों की शक्ति से मुक्त नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए असुर बन जाएगी। अब चलिए हमारे साथ। सब कुछ यही पता, लकड़ी के बक्से, फिर यहाँ से वो लड़कियां।
यकीन करो सब कुछ यहीं पर था। मैं ठीक से याद तो है ना कि ये वही जगह है? हाँ वो ये देखिए उन बक्सों पर ये लगा हुआ था। पर ये तो बस तान्या, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा था कि भस्मा की आंखें इतनी कमजोर हैं कि तुम इतनी आसानी से उनमें धूल झोंक कर चली जाओगी? मैं जानता था तुम बाकी लड़कियों को बचाने यहां जरूर आओगी। तुच्छ इंसान और तुच्छ भावनाएं, कितनी आसानी से मैंने तुम्हें यहां आने दिया और तुम आ भी गई। लेकिन अब मेरी बारी।